इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डू वाइल लूप की। जो डू वाइल लूप होती है वो बिल्कुल सेम टू सेम वाइल लूप की ही तरह होती है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि इसके अंदर जो डू वाला ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट करता है। यानी कि हमारी जो लूप है वो हमारी कंडीशन ट्रू हो या ना हो, वो एक दफा रन जरूर होगी। डू वाइल का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है। हम डू का कीवर्ड यूज करते हैं, उसके बाद करली ब्रेसेस लगाते हैं, उसके अंदर अपना कोड लिखते हैं, फिर लास्ट पर हम वाइल के अंदर अपनी कंडीशन पास करवाते हैं। चलिए अब हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में जाते हैं और डू वाइल लूप को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। यहाँ सबसे पहले मैं अपना मेन फंक्शन लिखता हूँ, फन मेन, और फिर उसके बाद मैं एक वेरिएबल लेता हूँ वार ए के नाम से, और उसको कोई वैल्यू देता हूं 1 की। अब मैं इस वेरिएबल के ऊपर डू वाइल लूप इंप्लीमेंट करके देखता हूं। यहाँ पे मैं कीवर्ड यूज करता हूं डू का, और उसके अंदर मैं प्रिंट एल करवाता हूं ए को, और यहाँ पर इंक्रीमेंट करवाता हूं ए को, ए प्लस प्लस, और लास्ट पर मैं वाइल कंडीशन लगाता हूं। हमारी लूप कब तक चले, वाइल ए लेस देन इक्वल टू 10। अपने प्रोग्राम को रन करके देखता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली आउटपुट दे रहा है। 1 से लेके 10 तक हमें आउटपुट मिल रही है। लेकिन डू वाइल लूप में जो फर्क है वो हम इस तरह से देख सकते हैं कि हम यहाँ पर एक ही वैल्यू को 11 कर देते हैं, और अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ हमें 11 प्रिंट हुआ मिल रहा है। वो इसलिए कि हमने डू वाइल लूप यूज की हुई है। यहाँ हमारी कंडीशन तो फॉल्स हो जाती है, लेकिन डू के अंदर जो हमने प्रिंट करवाया हुआ है ए को, वो एक दफा लाजमी प्रिंट होगा और उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा, तब हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। होप सो कि आज की इस वीडियो के अंदर आपने डू वाइल लूप को अच्छे से समझा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।